अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। झूठी सरकार झूठे लोग। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको इस पूरी वीडियो में आज पूरी तरीके से सच का सामना कर दिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा पर्दाफाश कर दूंगा। आप सिर्फ एंड तक बने रहिएगा कि झूठी सरकार और झूठे लोग। देखिए, पंडित जी ने भी कह दिया है कि दोस्तों 40 साल लगेंगे। जी हाँ, उस दरियाए सिंधु नदी का पानी रोकने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 40 साल, आप खुद सुनिए, 40 साल लगेंगे। ये कि सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब वैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह को एक हमारी बहन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि दोस्तों क्या पुलवामा जैसा अटैक हो जाते हैं देश में और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के रैली करते हैं। अभी मान लेते हैं उन्होंने धर्म पूछकर मारा, परंतु ये दुर्भाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री तो बिहार में चुनावी रैली संबोधित कर रहा है और देश का जो गृह मंत्री है वो रेड कारपेट लगा के 24 घंटे के अंदर कश्मीर में अपना स्वागत कराने का काम कर रहा है। आज हम देश की एकता को एकजुट रखने के लिए तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे, बिना किसी राजनीतिक झंडे के वो हमें रोकने का काम कर रहे हैं। जो फोर्स को कश्मीर की घाटी में होना चाहिए था, वो फोर्स ये हमारे ही देश में अपने ही युवाओं के हमें ही रोकने के लिए, क्या हम अपने इस देश में, क्या आज हम अपने तिरंगे को लेकर क्या मार्च नहीं निकाल सकते? यूनिटी के उस शहीद की लेफ्टिनेंट की बहन को सुन रही थी, वो रोते रोते बिलखते बिलखते सरकार के लोगों से सवाल कर रही थी हरियाणा में कि मेरा भाई 1.5 घंटे तक अगर वहाँ एम्बुलेंस होती, पुलिस फोर्स होता तो शायद से जवान को बचाया जा सकता था। मंत्री जी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे दुश्मन। देखिए, मैं पुलवामा के समय से ये सब बातें सुन रही हूँ। ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। पहले पुलवामा हुआ, मणिपुर में लगातार घटनाएं घट रही हैं, पूरे देश में ऐसी अराजकता का माहौल बना हुआ है। केवल कहने से बातें नहीं होंगी मोदी जी। जिन बहन बेटियों का सुहाग उजड़ा है, जिन माओं की कोख पे जो खून के आंसू रो रही हैं, उन बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं? पहले तो जिम्मेदारी लीजिए। मान लेते हैं उन्होंने धर्म पूछकर मारा, पर अगर हम कह रहे हैं ना वही चीज, हमारे हिसाब से तो देशवासियों के कत्ल हुआ है, देशवासियों का शहादत हुआ है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं बांटूंगी अपने देश को। देखिए, ये तो सोचने और समझने का, आप कैसे समझते हैं वो आपको देखना है। सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाने के लिए 40 साल लगेगी। ये मैं नहीं, पंडित जी खुद कह रहे हैं। आप भी सुनिए, सिंधु नदी के ऊपर डैम बनाने के, सिंधु नदी का जल रोक दिया जाएगा पाकिस्तान जाने से। हमने पता किया कि सिंधु नदी का जल रोकने की क्या व्यवस्था भारत सरकार के पास है, तो पता चला कि सिंधु नदी का जल रोकने की कोई व्यवस्था ही नहीं है भारत सरकार के पास। और अगर भारत सरकार सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकने के लिए व्यवस्था करना शुरू करे तो कम से कम 20 साल लगेगा। कि पैसा कितना लगेगा वो तो छोड़ ही दो, 20 साल का समय कम से कम लगेगा, तब ही सिंधु नदी का जल रोक पाएगा भारत अपने यहाँ। और आप कह दे रहे हैं हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। मतलब वैसे आप क्या कर रहे हो आप? इसका मतलब है कि जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वहीं पर ही दोस्तों, भारत ने बिगर बोले बाढ़ का पानी छोड़ दिया, यानी बाढ़ का यानी पानी छोड़ दिया है। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान के तरफ भी देखिए। तो दोस्तों, मैंने जो कहा मैंने कर दिया, मैंने पूरी सरकार का खुलासा कर दिया। अब आपका काम है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, खुदा हाफिज़।